हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th का शब्द संपदा पाठ पढ़ेंगे। शब्द संपदा मतलब शब्दों की शक्ति या शब्दों की प्रॉपर्टी, धन दौलत जो संपत्ति होती है ना, वो सब शब्द संपदा। संपदा मतलब धन दौलत, ये भी चीज। तो ठीक है। पाठ का परिचय। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। जन्म, अब लेखक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। लेखक 7 अगस्त 1942, गुलबर्गा, कर्नाटक। रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है कि संपदा बढ़ाओ। धन, जैसे हम लोग धन दौलत बढ़ाते हैं, उस तरह से शब्द की संपदा बढ़ाओ। आदिम अवस्था आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसीलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। ठीक है। अभी आदिम अवस्था, जब से मनुष्य आदिम था, मतलब जैसे बंदर था पहले ना, बंदर जैसा था, उसको जो अवस्था आई, आदमी जी की अवस्था आई, तब सबसे पहले क्या हुआ? किसकी खोज हुई? भाषा की। अगर भाषा ही नहीं होगी तो आगे मनुष्य प्रगति कैसे करेगा? ठीक है। तो एक अर्थ है कि भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हम लोग आपस में प्रेम से जोड़ेंगे, और अगर हम गलत शब्द बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, तो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। ठीक है। तो मनुष्य विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। ठीक है। हम जब कुछ बोलते हैं तो ध्वनि आती है, तो ध्वनि क्या है? अक्षर है। तो निर्जीव है, लेकिन निर्जीव है। मनुष्य उन्हें ज्ञान अर्थ देता है, जीवंत बनाता है, जीवित बनाता है। जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। कुछ हंसाते हैं शब्द, कुछ रुलाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। और कुछ शब्द देखिए, कुछ शब्द हमको हंसाते हैं, कुछ शब्द क्या है, रुलाते हैं, और कुछ शब्द हम ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला क्या है,
तकलीफ में हो जाता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत संस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ मत करो जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा नहीं है। ठीक है। और शब्दों के बारे में बताया कि कुछ शब्द अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और कुछ इतने अच्छे लगते हैं लोगों को कि बार बार उनको शब्दों को बोलने का मन करता है, रिपीट करने का मन करता है, गुनगुनाने का मन करता है। और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, जिससे कि बहुत से लोगों को धोखा मिल जाता है। कुछ निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। और कुछ शब्द अच्छे होते हैं, जैसे सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत, है ना। जैसे नमस्कार, ये शब्द मतलब किसी को नमस्कार, है ना, तो ये शब्द हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे कि सुप्रभात, नमस्कार, अच्छा, है ना। तो ये शब्द क्या है, सात्विक। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ मत करो जो भाग्य में हो मिल जाए। और कुछ शब्द निष्क्रिय बेकार होते हैं, जिसके निष्क्रिय होते हैं। नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। ठीक है। तो न्यूटन जो थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, वो बोल रहे हैं कि 90% जो परिश्रम की आवश्यकता होती है, और 5% बुद्धि की और 5% सहयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए 90% कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन के से व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। जैसे आपके कुछ मित्र होते हैं, कुछ मित्र सब में घुल मिल जाते हैं, सब में सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं आपके कि वो दूसरों में घुलते मिलते नहीं, वो अकेले रहते हैं। ऐसी शब्दों का भी होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जैसे जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए, है ना। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। अब ये जो बस है, रेल है, कार है, रेडियो स्टेशन है, ये सब क्या इंग्लिश शब्द हैं, लेकिन ऐसे घुल मिल गए हिंदी की भाषा में कि हम बस को क्या कहें, हिंदी शब्द थोड़ा बोलेंगे। हैं, रेल को क्या कहते हैं, गामिनी कुछ ऐसे बोलते हैं। तो अब उसको थोड़ा इतना शब्द लंबा बोलते हैं। तो हम लोग ये शब्द तो हिंदी में वैसे कि जैसे इंग्लिश के साथ में वैसे की वैसी बोल लेते हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है। और जो तमिलनाडु के शब्द हैं, वो केवल अपने तमिली भाषा में मिले हैं, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं घुलते मिलते। मैं किसी से घुलना मिलना नहीं चाहती। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, उनसे सम नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग। ठीक है। जैसे हिंदी देखिए, हिंदी और संस्कृत से मिलकर कौन सा बना, वर्ष गांठ, मांग पत्र। और हिंदी और अरबी भाषा और फारसी से मिलकर कैसे बना, थानेदार, किताब घर,
अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, ये आपस में एक दो भाषाएं को शब्दों में मिलकर बने। अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि कुछ शब्द इतने अपनी माँ के लाडले होते हैं, अपनी मातृभाषा के, कि वो दूसरे की भाषा में मिलना नहीं चाहते। और कुछ इतने बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में मिल जाते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है, हमारी भाषा और बढ़ती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते। ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। मतलब कोई भी शब्द हमको बोलने से पहले सोचो कि हम अच्छे से बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है, ठीक है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला होती है। ये कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। मतलब उन्होंने पहले बोला कि हमको शब्दों को, जो शब्द बोलते हैं हम, उन्हें बड़े अच्छे से सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई एक शब्द गलत बोल देते तो जो हमारी अगर वर्षों की दोस्ती होती है उसमें दरार पड़ जाती है, मतलब मिट जाती है हमारी मित्रता। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये भी सोचना चाहिए कि हमको किस समय, कैसे, किससे, कैसे बात कर रहे हैं। तो हमको ये संस्कारों द्वारा, अनुभव, मार्गदर्शन द्वारा सीखना चाहिए। सुंदर उपयुक्त अर्थ में शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कहानी अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। हम अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमको अच्छे नंबर से पास होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए हमें शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं कि डिक्शनरी है या कुछ भी हिंदी की है या इंग्लिश की है, कुछ एक पन्ना रोज पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें शब्दों का बहुत मालूम पड़ता है। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। किसके लिए? वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे, ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द, तकलीफ, परेशानी, निष्क्रिय, कृतिहीन, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले, मुहावरे, दरार पड़ना, दूरी भरना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना। ये भी शब्द अर्थ है और मुहावरे हैं। ये क्या है? शब्दों का ही ये संसार बड़ा विचित्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की एक शब्द संपदा होती है। गलत और सही चिन्ह लगाना है। मनुष्य शब्दों को जीवंत बनाता है। सही, किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की जरूरत होती है। गलत, कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। सही, तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं। नहीं, तमिल भाषा के शब्द एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। दिए गए परिणामों से
सही शब्द चुनकर लिखो। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं और व्यथित भी करते हैं। भाषा समृद्धि के कारण बताओ। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। वाचन संस्कृति की बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। अब ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा समृद्ध कैसे होती है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। ये क्या है, विरुद्धार्थी शब्द है। निरर्थक सार्थक, सजीव निर्जीव, अवगुण गुण, अनिच्छा इच्छा, दुर्जन सज्जन, वियोग संयोग, सक्रिय निष्क्रिय, शत्रुता मित्रता, परतंत्र स्वतंत्र, सुंदर असुंदर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। यात्रा यात्राएं, संसार का संसार ही रहेगा। तरंग तरंगे, संस्कृति संस्कृतियां, नमूने नमूना, कला कलाएं, भाषा भाषाएं, ध्वनि ध्वनियां, दरार दरारें। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। देखिए हाँ, ये क्या है, एक जैसे शब्द होते हैं थोड़ा सा तो हमको देखना है। जैसे लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। अब जो मिल, इसका मिल का मतलब क्या है, कंपनी या फैक्ट्री। और मील माने दूरी, 1 मील दूर है, 2 मील दूर है, ठीक है। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। प्राण माने जीवन है और प्रण माने कसम खाना या कुछ भी। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी, ठीक है। हंस एक पक्षी होता है ना, हंस जो पानी में रहता है। और हंस हंस हंसना, ठीक है। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। अब शब्दकोश में कोश शब्द कोश डिक्शनरी वाला कोश, और कोश ये शब्द है। दिन रात दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन और दीन, दिन माने दिन सुबह मतलब, और दीन माने गरीब। नदी के कूल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। अब नदी के कूल और कूल माने किनारा, कुल माने टोटल। दिया दिवाली में जलाकर धैर्य पर ही रख दिया। तो दिया अपना दीपक और दिया मतलब रख दिया। बालक पिता से पानी पीता है, तो बालक पिता पिताजी और पीता पीना, ठीक है। थोड़ा सा फर्क होता है, इनको कैसे लगाना है आप देख लीजिए। तक पाठ में आए हिंदी तर भाषा के शब्द ढूंढकर भाषा अनुसार वर्गीकरण करो, उनके हिंदी समानार्थी शब्द लिखो। तकलीफ अरबी भाषा का है, हिंदी में उसको पीला कहते हैं। मम्मी अंग्रेजी शब्द है, माँ हिंदी शब्द है। अलबत्ता अरबी शब्द है, तथापि अलबत्ता को तथापि कहते हैं। शब्द धोखा अरबी भाषा का है, हिंदी में विश्वासघात कहते हैं। डैडी अंग्रेजी शब्द है, पिताजी इसका हिंदी शब्द है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। शब्दकोश की आवश्यकता क्यों होती है? शब्दकोश मैंने बताया ना, डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। शब्द क्षमता की शक्ति का पता कब चलेगा? ये आपको दोनों क्वेश्चन आपको इस लेसन में पढ़ा उसे मिल जाएंगे, ठीक है। अपने आप करना ये आपको। थैंक यू।